एक साल पहले तक कहा जाता था कि हमास के लड़ाके सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। कहा जाता था कि हिजबुल्लाह के 50,000 लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोल दिया तो इजराइल रोक नहीं पाएगा। लेकिन पिछले एक साल में इजराइल ने इस कहावत को बदलकर रख दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के नाम से इजराइल को डराने वाले अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की बात तो छोड़िए, इन दोनों आतंकी संगठनों के पालने पोसने वाला ईरान खुद इजराइल के नाम से खौफ में है। अपने दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास ने तय किया है कि संगठन के नए मुखिया की पहचान दुनिया में छिपाकर रखी जाएगी, क्योंकि इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हनिया को जहन्नुम पहुंचाया। इसके 2.5 महीने बाद हमास के नए चीफ यहया सिनवार को भी उसी के पास भेज दिया। इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए, जिसमें खलील अल हया, खालिद मिशाल, मूसा अबी मरजौक, जहीर जबरीन, मोहम्मद इस्माइल दरविश इस पद के प्रमुख दावेदार माने गए। इन पांचों में से एक को संगठन का सरगना चुनने का फैसला करने से पहले हमास ने एक बड़ा फैसला किया कि इस बार को अपने नए चीफ का नाम सीक्रेट रखेंगे, ताकि इजराइल को यह पता ही ना चल पाए कि हमास का नया चीफ कौन है, जिससे कि इजराइल उसे मारने के पीछे ना पड़े और हमास का नया चीफ संगठन को फिर से जिंदा करने की कोशिश करे। इसी खौफ में ईरान का दूसरा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी जी रहा है। इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर हिजबुल्लाह के 3 नए चीफ को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह ब्रिगेड भीतर तक खौफ से भर गई है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके 24 घंटे के भीतर ही यानी 28 सितंबर को हिजबुल्लाह का नया चीफ खलील यासीन मारा गया। उसके 6 दिन बाद 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के तीसरे नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को भी इजराइल ने मार गिराया। इसीलिए हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि ना जाने कब उसके ऊपर भी इजराइल का बंकर बस्टर बम गिर जाए और उसके चीथड़े उड़ जाए। बताया जा रहा है कि इसी डर से नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में पनाह ली है। इजरायली न्यूज वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने अमीराती वेबसाइट अरम न्यूज के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को डर है कि नसरल्लाह की तरह उसको भी टारगेट करते हुए इजराइल हमला कर सकता है। इसीलिए कासिम ने ठिकाना बदल दिया और अब वो लेबनान की बजाय ईरान में रहना ज्यादा सुरक्षित समझ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने एक दिन पहले हिजबुल्लाह की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया उसके बाद इजराइल बदला लेने की तैयारी में लगा है। उधर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ड्रेन आउट कहें या फिर न्यूट्रलाइज कहें, इसे करने के लिए लेबनान पर आईडीएफ अपनी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहा है। आज की अगर बात की जाए तो 160 रॉकेट दागे गए हैं लेबनान में आईडीएफ यानी कि इजराइल की तरफ से। फिर ड्रोन अटैक से भी हमला हो रहा है और रॉकेट से भी हमला हो रहा है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि इजराइल 7 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हूती हैं, फिर हिजबुल्लाह है लेबनान में, इराक में मौजूद मिलिशिया के गुट हैं और उनके जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा ईरान भी है। लेकिन अब नेतन्याहू या कहें कि इजराइल के सामने युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया ऐसा लगता है, और वो है भेदियों से निपटने का। दरअसल टेलीग्राम पर हाल में एक सीक्रेट प्लान लीक हुआ। ये प्लान इजराइल की तरफ से ईरान पर लिए जाने वाले एक्शन से जुड़ा हुआ था। अब ये प्लान क्या था? क्या इजराइल ने कोई प्लान दूसरे देशों से साझा किया या फिर बात कुछ और है? इसे यहाँ समझना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट अमेरिकी इंफॉर्मेशन थी जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई थी, और इसीलिए ही अमेरिका में अब हड़कंप मचा हुआ है। इतना हड़कंप मचा है कि पूछिए मत। इस मामले से जुड़े या कहें परिचित लोगों में से एक ने दस्तावेजों की पुष्टि करने की भी बात कही है। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी से बात की जो इसे बेहद ज्यादा चिंताजनक बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट दिखाया गया, यानी कि ऐसे निशान इस पर बने हुए थे जो या तो अमेरिका या फिर उसके 5 आईज के पास ही होने चाहिए। अब 5 आईज कौन है ये जानना जरूरी है। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन आते हैं। अब सवाल यह है कि लीक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें ऐसा है क्या? तो इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी है। एक दस्तावेज में कहा गया कि योजनाओं में इजराइल के द्वारा गोला बारूद को इधर उधर ले जाना शामिल है। एक अन्य दस्तावेज के बारे में बताया गया कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हासिल किया गया है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इजरायली वायुसेना के अभ्यास की रूपरेखा तक दी गई है।
अब अमेरिका हैरान और परेशान दोनों है इस बात को लेकर कि ये जो दस्तावेज हैं इन तक किसकी पहुंच थी। हालांकि अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला अब बहुत भारी नतीजे ला सकता है, जंग का रुख भी बदल सकता है। वैसे यह भी हो सकता है कि किसी वॉर टैक्टिक्स का नतीजा हो या हिस्सा हो, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है तो जाहिर है इसे कोई मानने के लिए सामने शायद ही आएगा। इसके बाद भी क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इजराइल जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल बताया जाता है, उसी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पेंटागन से रिपोर्ट लीक हो जाना और कथित रूप से वो रिपोर्ट जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी को लेकर तैयार की थी, इसके मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं और ये एक प्रकार से दोनों के बीच आपसी भरोसे में बड़ी दरार के रूप में भी देखा जा सकता है। लीक दस्तावेजों में बताया गया कि 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की। आखिरी चरण में एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों और लड़ाकू जेट के साथ ड्रिल की गई, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, हवाई हमले के साथ जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी और तो और प्रॉक्सी वॉर के लिए भी सोशल फोर्स तैयार की गई, ये स्पेशल फोर्स बताई गई और भी बहुत कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया। लेकिन एक अलग एंगल में इसमें नजर आता है और वो है अमेरिका में होने वाले चुनाव जो बहुत जल्द होंगे। तो क्या ये माना जाए कि इस रिपोर्ट को लीक करने के पीछे वहां होने वाले चुनाव एक बड़ा कारण हो सकते हैं? और अगर ये रिपोर्ट लीक होती है तो जाहिर है इससे बाइडेन प्रशासन पर भी इजरायली भरोसे के डगमगाने का खतरा पैदा होता है। हालांकि असल बात अभी सामने नहीं आ पाई। अमेरिका से खबर तो यही है कि इसमें अमेरिका चिंता में है और इसकी जांच करा रहा है, यानी कि दस्तावेजों के सच होने या फिर फर्जी होने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। न इसे कबूला जा रहा है, न इससे इनकार किया जा रहा है। उधर नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमले किए गए और उसने ये साबित कर दिया कि भले ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स को ढेर कर दिया गया हो, लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत और स्ट्रेटजी दोनों मौजूद है। हालांकि 3 में से 2 ड्रोन गिरा दिए गए, लेकिन एक ड्रोन नेतन्याहू के घर पर हमला करने में कामयाब रहा। तो क्या ये एक बड़ा सिक्योरिटी लीकेज नहीं है? यानी कि जिस समस्या की बात इजराइल के लिए की जा रही है वो यही है कि उसके 7 मोर्चे पर नहीं बल्कि इससे ज्यादा मोर्चों पर जंग चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह भी है कि नेतन्याहू ने इस हमले के बाद वार्निंग हिजबुल्लाह को जारी कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि उसने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया और इसके नतीजे उसे भुगतने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि इससे यह साफ हो गया है कि इजराइल कई मोर्चों पर, 7 से ज्यादा मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और फर्क इतना है कि इजराइल को इसकी खबर अभी अभी लगी है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने यह साफ कर दिया है कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और अगर शामिल होता है तो रूस भी ईरान के साथ मैदान में खड़ा मिलेगा, जबकि नाटो देश तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो एक नया सिनेरियो मिडिल ईस्ट में फिर से बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बीच चर्चा उस सुरंग वाले वीडियो की हो रही है जिसमें याह्या सिनवार अपने परिवार के साथ नजर आ रहा है। सिनवार, जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता था, उसे इजराइल की डिफेंस फोर्स ने मार गिराने का दावा किया और बताया गया कि जो वीडियो सामने आया वो उसके कुछ देर पहले का है जब उसे मार गिराया गया। आईडीएफ ने ही इसे जारी किया जिसमें सिनवार अपनी बीवी और बच्ची के साथ नजर आ रहा है। खबर तो यह भी मिल रही है कि सिनवार की डेड बॉडी का सौदा अब आईडीएफ हमास के चंगुल में फंसे इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए कर रही है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमास चीफ की मजार उसकी तरफ के लोग बनाना चाहते हैं और इसके बदले बंधकों को रिहा कराने की कोशिश में आईडीएफ लगी हुई है।